नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओनली एमपीपीएससी विद जी में। दोस्तों, आपको पता होगा एमपीपीएससी 2019 का रिवाइज रिजल्ट घोषित किया गया था और एमपीपीएससी 2019 के संबंध में काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आपको सारी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है और यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी 2022 की तैयारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप हेडलाइन को पढ़ सकते हो, याचिकाएं फाइल की जा रही हैं हाई कोर्ट में और याचिकाओं में क्या कहा जा रहा है कि हजारों उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि आयोग के द्वारा एमपीपीएससी 2019 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था और रिसेंटली एमपीपीएससी 2019 का रिवाइज रिजल्ट घोषित किया गया था। अब हाई कोर्ट ने पूछा है आयोग से कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया है। तो पूरी अपडेट क्या है और आयोग के द्वारा जो ऐसा फैसला किया गया था, इसके पीछे कारण क्या है, हम सब कुछ अब देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी से पूछा है कि आपने एमपीपीएससी 2019 की चयन प्रक्रिया को निरस्त क्यों किया है, कंप्लीटली आपने निरस्त क्यों किया है। तो जो जस्टिस हैं हमारे मध्य प्रदेश के, जस्टिस एम एस भाटी और इनकी एकल खंडपीठ ने सरकार और पीएससी से जवाब पेश करने के लिए निर्देश दे दिए हैं कि आप जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया है कि आपने समस्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त ही कर दिया। अब सरकार को जवाब देना है। 15 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 15 नवंबर को सुनवाई होगी, तो इसमें सरकार क्या जवाब पेश करेगी, यह भी देखने लायक होगा। सरकार और आयोग के द्वारा क्या दलीलें रखी जाती हैं हाई कोर्ट के सामने। दोस्तों, आपको पता होगा एमपीपीएससी ने 2019 के लिए मुख्य परीक्षा को कंडक्ट करा लिया था और करीब 1900 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके इंटरव्यू कंडक्ट होने थे। तो जो इंटरव्यू वाले बच्चे थे उनके द्वारा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया कि आप हमारी सुनवाई कीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी ने तो संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और इनका कहना यह है कि जो ऐसा फैसला एमपीपीएससी के द्वारा किया गया है, इसकी वजह से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में है। उनको मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स पास किया, मुख्य परीक्षा पास की और उनका साक्षात्कार होना था, इंटरव्यू होना था, लेकिन एमपीपीएससी के द्वारा एमपीपीएससी 2019 की जो भर्ती प्रक्रिया होनी थी उसको अब नए सिरे से किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हाई कोर्ट में याचिकाएं फाइल की जा रही हैं और 15 नवंबर को अब आयोग को और सरकार को जवाब पेश करना है हाई कोर्ट के समक्ष। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसका कारण क्या है, किस तरीके से यह फैसले आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं। एक तो मुख्य कारण है आरक्षण का। आपको पता होगा, जब से मध्य प्रदेश में आरक्षण संबंधी मामला आया है और इसी की वजह से सब कुछ परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। ओबीसी वर्ग को जब कमलनाथ सरकार थी तो इनके द्वारा 27% आरक्षण दिया गया और इनके बाद जब बीजेपी आई तो इन्होंने भी इसको जारी रखा। तो हाईकोर्ट में केस फाइल किए गए कि ओबीसी को 27% आरक्षण जो दिया गया है असंवैधानिक है, 50% की जो आरक्षण की सीमा है इसको क्रॉस कर रहा है। इस तरीके से ऐसा कुछ चल रहा था। तो एमपीपीएससी ने एक नया नियम बनाया था आरक्षण के संबंध में, इसी की वजह से यह सब कुछ अब हमारे सामने आ रहा है। तो दोस्तों, ओबीसी वर्ग को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर ऐसा कुछ कहा गया था। आपको पता होगा एमपीपीएससी ने एक नया नियम बनाया था जिसके अनुसार जो आरक्षित कैटेगरियां होती हैं, ओबीसी, एससी और एसटी वाले बच्चे, इनको प्राथमिक परीक्षा में यदि इनके नंबर ज़्यादा भी हैं तो इनको अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि अनारक्षित वर्ग में प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी थे साथ ही साथ ओबीसी संघ की ओर से हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया था कि जो ओबीसी वाले या फिर जो अन्य कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, इनको प्रत्येक चरण में यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार सभी में इसका लाभ मिलना चाहिए। यदि किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में प्रमोट किया जाना चाहिए। तो अब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने अप्रैल में जो एमपीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया था इसको निरस्त कर दिया। और निरस्त करने के बाद एमपीपीएससी ने जो चयन प्रक्रिया थी 2019 वाली, इसको कम्प्लीटली निरस्त कर दिया, यानी कि जो जिन बच्चों के इंटरव्यू होने थे
उनको फिर से मुख्य परीक्षा लिखनी होगी। ऐसा एमपीपीएससी ने कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हाईकोर्ट ने जो नए नियम बनाए गए थे एमपीपीएससी के द्वारा उसको निरस्त किया और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया अपनाने को कहा। एक बात तो देखिए आपको अब समझना होगा। हाईकोर्ट पहले तो परीक्षा संबंधी जो आरक्षण का जो रिजल्ट बनाया गया था, आरक्षण के जो नियम के हिसाब से बनाया गया था, नए नियम के हिसाब से, इसको निरस्त करता है हाईकोर्ट और कहता है कि आप नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को अपनाइए। और अब हाईकोर्ट खुद पूछ रहा है एमपीपीएससी से और सरकार से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि हाईकोर्ट ने ऑलरेडी पहले ही जो चयन प्रक्रिया थी उसको निरस्त कर दिया था। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि जो याचिकाकर्ता हैं इनका कहना क्या है, इनकी तरफ से क्या डिमांड रखी जा रही है। जो 1900 के करीब विद्यार्थी हैं जिनका इंटरव्यू होना था, इनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों इनका कहना यह है कि आप संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को निरस्त ना करें, कुछ उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाए आपके द्वारा, जो एमपीपीएससी के द्वारा विशेष परीक्षा आयोजित की जाए जिन बच्चों का इसमें जो नया आरक्षण संबंधी नियम बनाया गया था उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इनका कहना है कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को आप नष्ट ना करें, एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाए। दोस्तों जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है एमपीपीएससी 2019 के रिवाइज रिजल्ट में, उनके दिमाग में भी अब कई प्रकार की बेचैनियाँ हैं और कई प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि आपको पता होगा एमपीपीएससी ने 2020 में नए पाठ्यक्रम के हिसाब से, अब जो आपको पता होगा मुख्य परीक्षा और प्री का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ था, तो 2019 वाला सिलेबस पुराना है, उसके हिसाब से मुख्य परीक्षा लिखनी होगी, तो कई प्रकार की अड़चनें भी आगे आने वाली हैं। तो मुख्य परीक्षा 2019 वाली कब होनी है? अकॉर्डिंग टू अभी जो रिसेंटली एमपीपीएससी के द्वारा बताया गया था कि जनवरी 2023 में परीक्षा होनी है। और जो एमपीपीएससी 2019 वाली परीक्षा है, करीब 3,60,000 जो एस्पिरेंट्स इनके द्वारा दी गई थी और 1900 अभ्यर्थियों का इसमें मुख्य परीक्षा में चयन हुआ था इंटरव्यू के लिए। लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो पुराना रिजल्ट था उसको निरस्त कर दिया था, तो एमपीपीएससी ने 2019 वाली पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही हटा दिया। 571 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है और इसी के लिए अब हाईकोर्ट में जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। दोस्तों 15 नवंबर को अगली सुनवाई है, उसमें क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। देखिए दोस्तों हमारे हाथ में क्या है, हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। सरकार कोई सी भी हो, इसको ज़्यादा कुछ विद्यार्थियों से लेना देना नहीं होता है, उनको अपने चुनाव से मतलब रहता है। तो हमारी मांग क्या होनी चाहिए कि आरक्षण का जो मुद्दा है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और प्रॉपर तरीके से बच्चों की भर्ती होनी चाहिए। एमपीपीएससी में जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है इसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और प्रॉपर जो व्यापम है इसमें पटवारी, एसआई, पुलिस और जो भी विभाग की रुकी हुई भर्तियां हैं उनको निकाला जाए। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी कई समय से नहीं आई है, कई साल निकल चुके हैं और पटवारी की भी वैकेंसी नहीं आई है। तो दोस्तों आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए, आपको आने वाले समय में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।